आप ऋषभ पंत को एक बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। बहुत ही लंबे इंतजार के बाद आखिरकार ऋषभ पंत को अब होश आ ही चुका है और उन्होंने सटीक कारण बता दिया है कि आखिरकार उनका एक्सीडेंट 30 दिसंबर की सुबह 5 बजे हुआ कैसे था। इतना ही नहीं, ऋषभ पंत के इस बयान को सुनकर वो सारी अफवाहें खत्म हो जाएंगी जो पंत के एक्सीडेंट से जुड़ी हुई हैं। साथ ही पंत की जान बचाने वाले उस खास ड्राइवर के लिए पंत क्या करना चाहेंगे, आखिरकार पूरा बयान दिखाएंगे। इससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि ऋषभ पंत के लिए मनोकामना करके आप नीचे कमेंट बॉक्स में क्या कहेंगे, ये हमें बताना नहीं भूलिएगा। साल 2022 बड़ी खुशी से खत्म हो रहा था, लेकिन 30 दिसंबर की सुबह 5 बजे एक ऐसी खबर सबके कानों में पड़ी कि सबके रोंगटे खड़े ही हो गए। भारतीय क्रिकेट टीम के बेहतरीन बैट्समैन, दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान ऋषभ पंत इतने भयानक एक्सीडेंट में शिकार बन जाते हैं, इसकी कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। ऋषभ पंत नए साल का जश्न मनाने के लिए अपने परिवार के साथ सेलिब्रेट करने दिल्ली से रुड़की अपने स्थानीय घर पर जा रहे थे, जहां पर ऋषभ का परिवार ज्यादातर वक्त बिताता रहता है। वैसे वो दिल्ली ही रहते हैं, लेकिन न्यू ईयर पर वो अपने घर वालों को सरप्राइज देना चाहते थे। लेकिन पंत को क्या पता था कि किस्मत उस मोड़ पर पंत को ही सरप्राइज देने को बैठी है। आपको बता दें कि ऋषभ पंत अच्छा खासा कमाते हैं, इसलिए उन्होंने एक लग्जरी कार रखी थी। ऋषभ पंत अपनी गाड़ी में किस रफ्तार से थे, इस बात की अभी पुष्टि नहीं हुई। ऋषभ पंत गाड़ी चला रहे थे दिल्ली से देहरादून जा रहे एक्सप्रेस पर, तभी एक ऐसा मोड़ आता है जहां बताया जाता है कि ऋषभ पंत को एक झपकी लग गई थी, लेकिन वहां बाइडन को तोड़ती हुई गाड़ी दूसरी तरफ जा गिर गई थी, उसमें आग लग गई और ऋषभ पंत बच गए। लेकिन आपको बता दें कि सीएम धामी ने सबको चौंका के रख दिया जब उन्होंने बताया कि बीच में एक गड्ढा आ गया था और ऋषभ पंत ने अपने आप को बचाने के चक्कर में स्टीयरिंग घुमाया तो इस तरीके का हादसा हो गया। अब क्लियर बात क्या है, अब तक किसी को पता नहीं, लेकिन अब ऋषभ पंत ने इस बात का खुलासा कर दिया है। आपको बता दें कि ऋषभ पंत ने कहा कि सबसे पहले तो मैं उस ड्राइवर का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जिसने दूसरी जिंदगी दी। इसमें कोई शक नहीं कि इस गाड़ी का एक्सीडेंट एक क्षण में हो गया। ये समझ पाना भी मेरे लिए मुश्किल था कि आखिरकार इस परिस्थिति में कैसे गाड़ी से बाहर निकला जाए, लेकिन तभी गाड़ी का शीशा तोड़कर ऋषभ ने बाहर आने का प्रयत्न किया और उसमें कामयाब भी रहा, जिसमें भाई साहब ने मेरी मदद करी। उनको दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और जितनी बार भी करूं शायद कम रहेगा। ऋषभ पंत ने अपने एक्सीडेंट पर से पर्दा उठाते हुए कहा कि वो समय सुबह का था, रात को समय से नींद न लेने की वजह से दरअसल मेरे शरीर में थोड़ी थकावट थी, लेकिन जैसे ही उस मोड़ पर पहुंचा न जाने कैसे एक झपकी लग गई और गाड़ी कई डिवाइडर तोड़ते हुए आग में धधकती हुई दिखने लगी। मुझे इसके बाद कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन बाहर निकलकर मैं ड्राइवर की वजह से मुझे बाहर जाने का एक रास्ता मिला और ड्राइवर ने मुझे खिड़की से बाहर निकलवाकर मेरी जिंदगी बचाने की कोशिश की और उसमें वो कामयाब रहे। मेरे बल से जितना भी लगेगा मैं उनके लिए उतना ही नेक काम करना चाहूंगा, फिर वो चाहे पैसों की ही मदद क्यों ना हो या फिर बच्चों के लिए शिक्षा की, मैं पीछे नहीं हटूंगा। साथ ही अपने करोड़ों फैंस का भी शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जिन्होंने इस बुरे वक्त में मेरे लिए दुआ भी करी है। ऋषभ पंत ने अपने बयान में एक बात तो साफ कर दी है कि आखिरकार उनका एक्सीडेंट कैसे हुआ, और उसके बाद ऋषभ पंत ने जो महानता वाली बातें कही हैं ड्राइवर के लिए, उनके बच्चों के लिए, वो दिल जीत लेने वाली हैं। लेकिन आप सभी को क्या लगता है कि ऋषभ पंत को उन ड्राइवर के लिए, उनके बच्चों के लिए क्या करना चाहिए, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और साथ ही ऋषभ पंत के लिए आप क्या कहेंगे ये भी बताइएगा। इस तरह की खास खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।